साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो या कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू होता है n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। इसी तरीके से यदि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा हो या सेक थीटा इक्वल टू सेक अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा हो या कॉट थीटा इक्वल टू कॉट अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू होता है n पाई प्लस अल्फा। और यदि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा है या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा है या टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा है तो थीटा इक्वल टू होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहां ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखे हैं बच्चों इन्हें हम कहा करते हैं जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल। और इस लेक्चर में हमें इन्हीं पर प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी इन्हीं पर कमांड करनी है। चलिए साहब एक प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी मुझे दे रखी है, साइन थीटा इक्वल टू माइनस √3/2 और मुझे कहा है साहब इसका जनरल सॉल्यूशन निकालिए, इसका व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो मुझे इस बारे में विचार करना पड़ेगा साहब कि साइन थीटा की वैल्यू माइनस √3/2 कब होती है। साहब साइन थीटा की वैल्यू माइनस √3/2 होती है माइनस 60 डिग्री पर, माइनस 60 डिग्री यानी कि माइनस π/3 रेडियन पर। तो यहां थीटा इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, थीटा इक्वल टू लिखा जा सकता है साहब n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। और अल्फा का काम यहां पर कौन कर रहा है बच्चों, माइनस π/3। मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि अल्फा जो लेना है साइन थीटा के लिए प्रिसाइजली वो लेना है आपको माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच ही प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल साइन के लिए माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच होती है, इसीलिए मैंने यहां पर ये लिया है। अदरवाइज तो हम बोल सकते थे कि साहब माइनस √3/2 जो वैल्यू होगी वो 240 डिग्री पर भी होगी, 240 डिग्री पर भी। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, फोर्थ में भी नेगेटिव होता है। तो हो सकता है कोई 240 डिग्री भी बोल दे, लेकिन हमें नहीं बोलना है क्योंकि हमें जो वैल्यू लेनी है वो माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री के बीच में, माइनस π/2 रेडियन से प्लस π/2 रेडियन के बीच ही लेनी है। चलिए साहब अगला प्रॉब्लम हमको दे रखा है, हमें कहा है कि सेक थीटा इज इक्वल टू, आपको क्या दे रखा है, सेक थीटा इक्वल टू दे रखा है। चलिए साहब आपको 2 सॉल्व कीजिए, जनरल सॉल्यूशन इसका ज्ञात कीजिए। भाई सेक थीटा इक्वल टू 2 तो दूसरी भाषा में मैं कह सकता हूं कि कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। मैं इससे भी काम कर सकता था पर मैंने ऐसा कर दिया। अब मुझे ये सोचना है कि कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है। कॉस थीटा 1/2 होता है साहब 60 डिग्री पर, 60 डिग्री यानी कि π/3 रेडियन पर। तो ये हो जाएगा। और कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा है तो हम बोल सकते हैं थीटा इक्वल टू हो जाएगा साहब 2n पाई प्लस माइनस 1 इंटू अल्फा। और अल्फा का काम यहां पर कौन कर रहा है साहब, अल्फा का काम यहां पर π/3 कर रहा है। सो दिस इज इट्स जनरल सॉल्यूशन, ये इसका व्यापक हल आ चुका है। इसी तरीके से अगर मुझे कहा गया है कि साहब tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/√3, tan थीटा इक्वल टू माइनस 1/√3 का मुझे जनरल सॉल्यूशन निकालना है, इसका व्यापक हल मुझे ज्ञात करना है। तो क्या किया जाए बच्चों, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, मुझे ये सोचना पड़ेगा कि tan थीटा की वैल्यू माइनस 1/√3 कब होती है। ऐसे तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होती है, पर जरा रिकॉल कीजिए tan थीटा के लिए जब tan अल्फा लिया जाता है तो अल्फा शुड बिलोंग टू ओपन इंटरवल माइनस π/2 टू प्लस π/2 प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल, याद दिला दूं मैं आपको। तो उस बेसिस पर क्या होगा साहब, ये वैल्यू कितने पर आएगी, माइनस π/6 रेडियन पर, माइनस π/6 रेडियन पर कुछ ऐसी पिक्चर बनेगी। इसलिए मैं बोल सकता हूं थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। और अल्फा का काम यहां पर माइनस π/6 कर रहा है, प्लस इंटू माइनस कुछ नहीं माइनस ही होता है। तो ये लीजिए साहब, ये इसका जनरल सॉल्यूशन, इसका व्यापक हल आ गया। एक और प्रॉब्लम लेते हैं। चलिए हमें कहा है साहब, किसी ने हमें कहा कि cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा इक्वल टू क्या ले, हम ले लेते हैं साहब, हमें बोल रखा है माइनस √3/2। इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना। और चलिए काम करते हैं, इस बार जनरल सॉल्यूशन नहीं निकालना, आपको दे रखा है कि थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 2π के बीच की बताइए। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना, जबकि थीटा इज बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल। वीडियो को रोक करके आप स्वयं भी करिए। अभी देखिए, आपको ये देखना पड़ेगा कि कॉस की वैल्यू माइनस √3/2 कब होती है। तो साहब सेकंड क्वाड्रेंट में जाकर नेगेटिव हो जाता है। कॉस थीटा के लिए जब अल्फा लिया जाता है दैट शुड बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 to π, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल इसी तरीके से परिभाषित है। अब ये है साहब कितना, ये है माइनस √3/2। माइनस √3/2 भाई 30 डिग्री पर भी होता है, वो 30 डिग्री पर भी होता है और 150 डिग्री पर भी होता है। 150 डिग्री यानी 5π/6, सही तो बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तो ये हो जाएगा cos 5π/6। क्या सही है भाई, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, cos
150 डिग्री की वैल्यू -√3/2 हो जाएगी। तो ये आ गया। तो लीजिए साहब ये हो गया 3 थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 3 थीटा इक्वल टू आ गया 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा जो है बच्चों वो कुछ इस प्रकार से आ गया। और देखा जाए तो थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 2n/3 पाई प्लस 5 पाई बाय 18। ये लीजिए साहब। तो ये आपके पास में थीटा आ गया। लेकिन ये कौन सा सॉल्यूशन आया बच्चों, ये जनरल सॉल्यूशन आया, ये इसका व्यापक हल आया है। और मुझे इस बार जनरल सॉल्यूशन नहीं पूछा, मुझसे इस बार पूछा है साहब उसकी पर्टिकुलर वैल्यू। हमने देखा पिछले लेक्चर में 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, जनरल सॉल्यूशन जो आप ये लिखते हैं जिनके फार्मूले आपके समक्ष लिखे हुए हैं, और दूसरे हमारे पास में होते हैं साहब प्रिंसिपल वैल्यूज, जो हमने ये लिखी, जैसे ये प्रिंसिपल वैल्यू है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है। लेकिन मुझसे अगर किसी पर्टिकुलर इंटरवल में पूछ लिया कि साहब ब्ला वैल्यू से ब्ला वैल्यू के बीच में बताइए, तो वो कहलाती है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अब देखिए, अभी आप अगर n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, n की वैल्यू 0 पुट कर देने पर आपको प्लस माइनस करके दोनों मिलेंगे। ऑब्वियसली प्लस वाला लेंगे आप, नेगेटिव वाला तो आप वैसे भी छोड़ देंगे, इतना तो आप समझ सकते हैं। फिर n की वैल्यू यदि आपने 1 प्लेस करी तो 1 प्लेस करी तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा, थीटा इक्वल टू आएगा साहब 2π/3 प्लस माइनस 5π/18। इसको आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेकर आपको इसको सॉल्व कर लेने का है और देखने का है कि इसमें से आपको केवल वही वैल्यूज लेनी है जो 0 से 2π के बीच है। वो मैं नहीं करूंगा साहब, 3 और 18 का एलसीएम 18 आ जाएगा, या 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आप कर सकते हो, मेरे ख्याल से कोई बड़ा काम नहीं है। ऐसे ही यानी 2 प्लेस करेंगे, 2 प्लेस करेंगे तो कितना आएगा साहब 4π/3 प्लस माइनस 5π/18। अगेन आप n की वैल्यू 0 यहां पर प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, एलसीएम लेंगे, आपको केवल वही वैल्यूज लेनी होंगी जो इस अंतराल को संतुष्ट करती हो, इस अंतराल में स्थित हो। इस अंतराल के जो बाहर होंगी उनको वैसे भी आपको डिस्कार्ड कर देना, उनको वैसे भी आपको रिमूव या एलिमिनेट कर देना है, या उनको अपनी काउंटिंग में काउंट नहीं करना है। होप आपको ये बात भेजे में, खोपड़ी में, मस्तिष्क में आई है, नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। तो ये जो सॉल्यूशन होते हैं इस तरह के सॉल्यूशंस को हम कहा करते हैं साहब क्या, जनरल सॉल्यूशंस। ये जो होते हैं ये जनरल सॉल्यूशंस हैं, लेकिन इस तरह से जो लिखे ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज हैं, और ऐसे जब निकाला करते तो वो पर्टिकुलर वैल्यूज हुआ करती हैं। मैं मिटाने जा रहा हूं, होप आपने वीडियो को पॉज करके कॉपी भी कर लिया होगा। अगली प्रॉब्लम मुझे प्रॉब्लम बनाने वाले ने कही है sin m थीटा प्लस sin n थीटा इज इक्वल टू 0। इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए, वीडियो को रोक करके आप खुद से कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या करेंगे, sin m थीटा को मैं क्या माइनस sin n थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और उस बेसिस पर क्या होगा, ये sin m थीटा और sin माइनस n थीटा जो आपको नजर आ रहा है, इसे मैं क्या sin माइनस n थीटा नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस साइन थीटा को अगर मैंने साइन ऑफ माइनस थीटा लिख दिया तो कौन सा पाप कर दिया मैंने। अब यहां पर ये साइन थीटा है, ये अल्फा है, देखिए ये थीटा है और ये अल्फा है, तो आप क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर कितना n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। ये लीजिए साहब, ये कुछ इस तरह से आ गया। और अब आगे हम क्या काम करें साहब, आगे हम ये काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पर 2 अलग अलग केसेस लेके चल सकते हैं। भाई एक मिनट, यहाँ एक चीज होगी, हमें थोड़ा सा यहाँ पर ये समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम बनाने वाले ने ऑलरेडी m और n दे रखा है, तो जनरल सॉल्यूशन के टाइम पर n लिखना कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर सकता है। प्रॉब्लम में ऑलरेडी m और n है, और हम यहाँ पर क्या है, ये से इंटीजर जो होता है उसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं आपको पिछले लेक्चर के दौरान बोल चुका हूँ, आप भैया ये n जो है वो एक पूर्णांक है, एक इंटीजर है, वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है। आप उसे n से रिप्रेजेंट कीजिए, m से रिप्रेजेंट कीजिए, k से रिप्रेजेंट कीजिए, p से रिप्रेजेंट कीजिए, लेमडा से रिप्रेजेंट कीजिए, आपकी मर्जी। आप उसे x से भी रिप्रेजेंट कर सकते, जिससे भी रिप्रेजेंट करना, ये लिखना जरूरी है कि n यहां पर एक पूर्णांक है, एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। एनीवेज सो क्या होगा साहब, यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी n दे रखा है, इसलिए वो n कहीं ना कहीं इस n से कंफ्यूज होगा। तो हम इसको ऐसा कुछ लिख लेते हैं साहब, ये थीटा का काम कौन कर रहा है, ये थीटा का काम ये कर रहा है, अल्फा का काम ये कर रहा है। तो थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा।
अल्फा का काम कौन कर रहा है, माइनस एन थीटा। या लिखना पड़ेगा n इज एन इंटीजर, क्योंकि जनरली जो कैपिटल N जो होता है वो हम नेचुरल नंबर्स के लिए, प्राकृत संख्याओं के लिए यूज करते हैं। ऑब्वियसली प्राकृत संख्याएं जो होती हैं, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, दे आर आल्सो इंटीजर्स, बट उसमें नेगेटिव इंटीजर्स शामिल नहीं होते, जबकि एक्चुअल वाले में तो होते हैं। इसीलिए मैंने यहां पर ये मेंशन कर दिया, ये कर दिया बच्चों। अब इसके दो अलग अलग केसेस बन सकते हैं बच्चों। ऐसा तो आपका आंसर यहां पर भी कई लोग लिख कर आ जाएंगे, पर ये सही मायने में पूरा हल नहीं होगा बच्चों। यहां अलग अलग केसेस लिखना पड़ेंगे। पहला केस, यदि n एक इवन नंबर है, मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि n इज इक्वल टू 2p, वेयर p इज एन इंटीजर। ऑब्वियसली अगर n 2p है, मतलब एक इवन नंबर है, जिससे दूसरी भाषा में मैं कहूं कि n यहां पर एक सम संख्या है, तो सम संख्या होगी तो क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 2p पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर 2p इंटू माइनस एन थीटा। ये लीजिए साहब, अब ये हो गया m थीटा इज इक्वल टू 2p पाई, और ये माइनस 1 की पावर इवन में, मतलब माइनस 1 की पावर इवन मतलब प्लस होता है, और ये कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा m थीटा, ये हो जाएगा n थीटा, और इज इक्वल टू क्या, 2p पाई। सॉल्विंग दिस विल गिव यू बच्चों थीटा इक्वल टू कितना, 2p अपॉन m प्लस n इंटू पाई, वेयर p इज नथिंग बट एन इंटीजर। सो ये पहला केस है, ये इसकी पहली परिस्थिति है जिसमें n को आपने एक सम संख्या मानी। मैंने जैसा कहा, कुछ लोग ऐसा भी लिख कर आ सकते हैं, पर ये सही मायने में पूरा सॉल्यूशन नहीं होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं होगा। एनीवेज, दूसरा केस, और यदि n जो कि एक इंटीजर है, अगर वो एक ऑड इंटीजर हो, इफ इट इज एन ऑड नंबर, यदि वो एक विषम संख्या हो, तो विषम संख्या होगी तो क्या होगा साहब, m थीटा इक्वल टू कितना आप रख दीजिए यहाँ पर 2p प्लस 1 इंटू पाई प्लस माइनस 1 की पावर कितना होगा, 2p प्लस 1 इंटू माइनस एन थीटा। ये आ चुका बच्चों। अब ये m थीटा और इज इक्वल टू कितना, 2p प्लस 1 इंटू पाई, और माइनस 1 की पावर ऑड मतलब नेगेटिव होगा, माइनस 1 की पावर ऑड मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा m थीटा माइनस n थीटा इज इक्वल टू ये कुछ आया, और इससे थीटा बराबर कितना आ गया बच्चों, इससे थीटा बराबर आ गया 2p प्लस 1 होल मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइडेड बाय m माइनस n। होप मेरे कैलकुलेशन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि, कोई गलती, कोई मिस्टेक नहीं हुई है। नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं, और आगे बढ़ने के दौरान मुझे कहा गया है कि 10p थीटा इंटू 10q थीटा इज इक्वल टू 1। इसका जनरल सॉल्यूशन ज्ञात कीजिए, इसका व्यापक हल ज्ञात कीजिए। वीडियो को रोकिएगा और करिएगा। चलिए साहब, इस बार इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे 1 दे रखा है, तो क्या किया जाए बच्चों, मैं यहां इसके आगे का काम करता हूं बच्चों। 10p थीटा को मैं क्या, ये जो है इस 10 को अगर मैं RHS पे लेके जाऊंगा तो क्या ये डिवीजन में नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब यहां पर ये क्या है 10p थीटा, और RHS पे क्या बन गया बच्चों, ये cot q थीटा। ये लीजिए साहब, इस तरीके से बन चुका है आपके पास में। भाई हमने क्या करा, 10 को इधर लेकर आ गए तो ये हो गया, और फिर मैं अगली स्टेप में क्या लिख सकता हूं साहब, ये देखिए ये 10p थीटा अपनी जगह पर है, और cot q थीटा को यदि मैं 10 पाई बाय 2 माइनस q थीटा लिखूं तो मैं कौन सा पाप कर रहा हूं, कौन सी गलती कर रहा हूं, कौन सी मिस्टेक है मुझसे, कोई नहीं। क्यों, क्योंकि 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा cot थीटा होता तो cot थीटा को 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा लिखा ही जा सकता है। और उसके बाद में साहब थीटा इक्वल टू कितना होगा, थीटा इक्वल टू, यहां पर थीटा का काम कर रहा है ये, अल्फा का काम कर रहा है ये, और सॉल्यूशन क्या है भैया, tan थीटा बराबर tan अल्फा है, तो थीटा बराबर होता है n पाई प्लस अल्फा, और अल्फा जो है साहब वो कुछ ऐसा है। माइनस क्यू थीटा को इधर ले आइए, थीटा को कॉमन निकाल देंगे पिछली बार के जैसे, तो ये कुछ आ जाएगा, और यहाँ एलसीएम लीजिए, बहुत आराम से आप चेक कीजिए बच्चों, कुछ ऐसा मिलेगा 2n प्लस पाई, पाई कॉमन निकाला, और थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2n प्लस 1 2 टाइम्स ऑफ p प्लस क्यू इंटू पाई। होप सब कुछ जो किया गया है वो सही किया गया है। अगली प्रॉब्लम मैं देने जा रहा हूं भैया, ये लीजिए, पहले इसे भी मिटा देते हैं, थोड़ी सी जगह मुझे ज्यादा नजर आने लग जाएगी। मुझे बोला है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस माइनस कॉस, चलिए साइन 3 थीटा इक्वल टू माइनस कॉस 2 थीटा, ये आपको दे रखा है। पॉज करके कीजिएगा, देखिए साइन 3 थीटा को मैं क्या
जैसा मैंने ये लिखा है वो ठीक बात है। इसे क्या मैं cos थीटा को क्या लिख सकता हूँ भैया, मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस और ये साइन π/2 -2 थीटा। कैसा लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है साहब? इसे ऐसा इसलिए लिखा जा सकता है क्योंकि साइन π/2 माइनस थीटा cos थीटा होता है। सिंपल सी बात है। अब ये आ गया और फिर इस माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या होगा, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू क्या, साइन 2 थीटा माइनस π/2। इट कुड बी रिटन लाइक दिस। ये आ चुका और इससे 3 थीटा बराबर क्या भैया, ये थीटा है, ये अल्फा है। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है तो साइन थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1n इंटू कितना अल्फा, और अल्फा आप पा रहे हैं बच्चों 2 थीटा माइनस π/2 होता है। ये लीजिए। अब इसके अलग अलग केसेस लेंगे बच्चों। पहला केस, यदि n एक इवन नंबर है, यदि n एक सम संख्या है, n एक सम संख्या है तो 3 थीटा बराबर कितना होगा, 2p पाई प्लस, इवन नंबर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मैं उसको लिखने में अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। यह आ गया साहब। और फिर इसको 3 थीटा में से 2 थीटा जाएंगे तो थीटा बचेगा। थीटा बराबर कितना आएगा, 2p माइनस 1/2 इंटू पाई। कुछ ऐसा आएगा। लिखने के और भी तरीके हो सकते हैं भैया। यहाँ पर एक इवन नंबर है, लेट इट बी 2p। ऑब्वियसली p इज एन इंटीजर, एक पूर्णांक संख्या है, नेचुरल सी बात है बच्चों। तो कुछ ऐसी पिक्चर बनकर आएगी। और दूसरा केस, यदि n क्या हो बच्चों, एक ऑड नंबर, इफ n इज एन ऑड नंबर, इफ इट इज एन ऑड नंबर देन इट कुड बी रिटन लाइक दिस, 2p प्लस 1 और 2p माइनस 1 भी उसे लिखा जा सकता है। नेचुरली p इज नथिंग बट एन इंटीजर, एक पूर्णांक संख्या है। तो 3 थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, ये 2p प्लस 1 इंटू पाई। और जब ऑड नंबर होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव, लेकिन ये नेगेटिव नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। इसको इधर ले आ जाएंगे तो ये थीटा इक्वल्स टू 5, ये 5 थीटा हो जाएगा, 5 थीटा हो जाएगा। तो ये 2p प्लस 1 इंटू पाई अपॉन 5 माइनस नहीं प्लस π/10। होप मैंने जो किया है वो सही किया है। भाई ये इधर आ जाएगा, 5 थीटा 5 से डिवाइड कर देंगे तो इसके 5 आ जाएगा और इसके 5 2s आर नथिंग बट 10। ये होता है बच्चों। इस तरीके से हो गया। अब यहीं पर थोड़ी सी मैं और भी आपको कुछ बात बताने की कोशिश करता हूं भैया। मैंने अभी इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करा। अदरवाइज कोई हो सकता है कि इसको ऐसा लिखे कि सर मैंने इसको ऐसा नहीं, सर देखो मेरे दिमाग में क्या आया, सर मैं बताता हूं आपको। सर वो जो माइनस cos 2 थीटा था उसको ना सर मैंने ऐसा लिखा, साइन 3π/2 प्लस 2 थीटा। सर ऐसा लिखा मैंने। क्यों? क्योंकि सर साइन 3π/2 प्लस थीटा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाकर साइन नेगेटिव होता है। या चलो पाई प्लस कर देते हैं, कोई हो सकता है ऐसा करे। नहीं, पाई प्लस करेंगे तो फिर थोड़ी ना हो पाएगा, वो तो संभव नहीं है, क्योंकि पाई प्लस में तो वो साइन ही रहेगा। ऐसा नहीं लिख सकते सर, इसे लिख सकते हैं क्योंकि मुझे मालूम है साइन 3π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो इसे ऐसा लिख देता हूं सर, मैं लिख दिया। अब इससे सर मैंने जब सॉल्व किया तो 3 थीटा बराबर कितना आया सर, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। ये लीजिए। फिर यहां पर अलग अलग दो केसेस लिए जा सकते हैं भाई। पहला केस, n एक इवन नंबर है, n एक इवन नंबर है तो इवन नंबर होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये 3 थीटा इज इक्वल टू 2p पाई प्लस, ये प्लस हो जाने वाला है, और ये 3π/2 प्लस 2 थीटा, और इससे आ जाएगा थीटा, ये थीटा आ गया क्योंकि ये यही बचेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, 2p, ये 2p प्लस 3/2 इंटू पाई। ये ऐसा कुछ हो जाएगा। दूसरा केस, n इक्वल्स टू ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब 2p प्लस 1, और 2p प्लस 1 कर देंगे तो कितना होगा, 3 थीटा इक्वल्स टू कितना, 2p प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ पाई। और ऑड नंबर रखेंगे तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो ये भी नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव हो गया। और इससे क्या आ गया साहब, ये थीटा बराबर कितना आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो सर ये 5 से डिवाइड किया तो 2p प्लस 1 अपॉन 5 इंटू पाई माइनस 3π/10, ये कुछ आया। तो यहां अब जहन में आती है बात कि सर देखो साइन 3 थीटा बराबर माइनस कॉस 2 थीटा दे रखी थी, प्रॉब्लम दे रखी थी। सर आपने कॉस को लिखा साइन π/2 माइनस थीटा,
लिखिए आपने, मैंने बोला बिल्कुल लिखिए साहब। और मैंने इसे ऐसा लिख दिया। फिर उसके बाद में क्या करा, मैंने इस माइनस को अंदर ले गया, क्योंकि साइन और माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो मैं इसलिए लिख सकता हूँ ऐसा। ये लीजिए, उस बेसिस पे ये आ गया। इवन नंबर लिखा तो ये इवन नंबर है, तो इवन की पावर -1 की पावर इवन प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस ये माइनस, इसको इधर ले गए तो ये कुछ आई पिक्चर बनकर आपके पास में, ये आई। और ऑड नंबर लिया तो ऑड नंबर लिया तो ये ऑड नंबर है, लेकिन ऑड नंबर होने के कारण ये नेगेटिव हो गया, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, तो ये 5 थीटा, तो ये ऐसा कुछ आया। और दूसरे व्यक्ति ने करा ऐसा, तो ये कुछ पिक्चर बनकर आई। अब ऐसी पिक्चर में फिर क्या होगा भाई, ये n अगर इवन नंबर लिया तो ये तो इवन हो गया, ये इवन मतलब पॉजिटिव हो गया, ऐसा कुछ आ गया। और ऑड नंबर लिया तो ये ऑड नंबर लिया तो ये नेगेटिव हो गया, ये कुछ ऐसा आ गया। अब दोनों लोगों ने इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करा। एक व्यक्ति और भी कर सकता है, दूसरे इसके दिमाग में एक और तरीका आया, सर मैं इस प्रॉब्लम को ऐसा करता हूं। कैसा सर, ये देखो, इसको मैं प्रॉब्लम को ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो भाई। सर आप माइनस को इधर लेके चले जाओ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सर ये लिख दिया, सर मैंने इसको अगली स्टेप में मैंने इसको ऐसा लिख दिया। बोले सर मैं लिख सकता हूं, मैंने बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। सर मैं इसको जो ये है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, cos पाई बाय टू माइनस थीटा क्या होता है, cos पाई बाय टू माइनस थीटा क्या होता है, मैंने साइन थीटा। तो सर cos पाई बाय टू माइनस थीटा साइन थीटा हो, तो साइन थीटा को ऐसा लिख सकता हूँ, मैंने बिल्कुल लिख सकता है। तो सर यहाँ पर थीटा ये अल्फा ये है, तो सर देखो थीटा बराबर कितना 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा क्या है सर पाई बाय टू प्लस 3 थीटा। सर ये आ गया। फिर यहाँ पर दो अलग अलग केसेस लोगे, अगर तुमने प्लस साइन लिया तो क्या होगा 2n पाई प्लस पाई बाय टू प्लस 3 थीटा, ये कुछ है। फिर इसको इधर लेकर आ जाओगे और इसको सॉल्व करोगे तो n इक्वल टू कितना आएगा, n इक्वल टू मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट 2n प्लस 1 बाय 2 इंटू पाई, ये आएगा। यहां पर कुछ ऐसी पिक्चर बनकर आएगी भाई। 3 थीटा को इधर लेकर आ गए तो 2 थीटा में से 3 थीटा गए तो माइनस थीटा बचा, माइनस थीटा तो माइनस भी कॉमन निकाल के पटक दिया तो कुछ ऐसा आ गया। ये कब, जब प्लस साइन लिया। और जब माइनस साइन लिया तो जब माइनस साइन लेंगे तो क्या होगा 2 थीटा इक्वल टू कितना आएगा 2n पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा। और इससे क्या आएगा, थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 2n हाँ 2n अपॉन 5 पाई माइनस पाई बाय 10। कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं करी है जनाब, चेक कर लेना पड़ेगा ये भी आपको कि ये मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा है। ऐसा कर दिया साहब, देखिए जरा आप, हाँ ये भी ठीक है, ऐसा आ गया। अब एक व्यक्ति ने जो है वो ऐसा सॉल्व किया, एक व्यक्ति ने ऐसा सॉल्व किया और एक व्यक्ति ने ऐसा सॉल्व किया, और जितने व्यक्ति बैठे सब अलग अलग और तरीके से भी सोच सकते हैं। कई और चीजें भी दिमाग में किसी किसी की आ जाएंगी कि सर मैं ऐसा कर देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, क्योंकि ये हम कई तरीके से इनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो बोले सर देखो मेरा सॉल्यूशन ऐसा आया, मेरा सॉल्यूशन जो आया, एक स्टूडेंट ए बोलता है सर मेरा सॉल्यूशन ऐसा आया ये और ये मेरे आंसर्स आए, और स्टूडेंट बी बोलता है सर मेरे ये और ये सॉल्यूशंस आए, और स्टूडेंट सी बोलता है सर मेरे ये कहाँ गया भैया, हाँ ये मेरे ये और ये सॉल्यूशन आए। अब आप आंखें गड़ाकर देखो तो आपको दिखेगा यार ये तो सारे आंसर्स डिफरेंट आ रहे हैं, सारे आंसर्स जो आ रहे हैं वो तो डिफरेंट आ रहे हैं, बोले क्या सेम है ही नहीं। आप चेक कीजिए, पर क्या ये बात सही है, ये बात सही नहीं है। हमें दिखने में ये अलग अलग दिख रहे हैं बच्चों, पर ये सभी एक ही हैं। आप देखिए यदि आप इस वाले में चले, पहले चलिए इस वाले में अगर p इक्वल टू 0 पुट करते हैं, इस वाले में भाई p तो एक इंटीजर है, p एक इंटीजर, आपने अगर p इक्वल टू 0 पुट करा तो आपको क्या मिलेगा, p इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो थीटा बराबर क्या मिलेगा, आप चेक करिए, थीटा बराबर आपको मिलेगा माइनस पाई बाय 2। 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1, 2 में से 1 बाय ये गए तो 2 में से 1 गए तो 3 बाय 2 आ जाएगा। ये लीजिए, ये कुछ आ गया आपके पास में, आ रहा है, आराम से आप देख लीजिए।
ऐसे ही आप इसमें 0 पुट किया तो कितना मिला, 0 पुट किया तो आपको माइनस पाई बाय 2 मिला, 1 पुट किया तो आपको ये मिला, और 2 पुट करेंगे तो 2 2 4 में से 2 2 4 इंटू 2 8 में से 1 जाएगा तो 7 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको मिलता जाएगा। ये लीजिए साहब, ये पिक्चर बनकर आई। और यहां यदि आप देखें, कहां पर, यदि आप यहां पर 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 0 पुट करके देखिए, आपको 0 पुट करने पर मिलेगा पाई बाय 5 प्लस पाई बाय 10, कुल मिलाकर आप चेक करेंगे 3 पाई बाय 10। ऐसे 1 पुट करने पर, ऐसे 2 पुट करने पर कुछ कुछ वैल्यूज मिलेंगी। अब यहां पर वही काम करके देखिए, आप अगर 0 पुट करते हैं तो देखिए 0 पुट करेंगे तो आपको 3 पाई बाय 2 मिलेगा, 1 पुट करेंगे तो 2 2 4 प्लस 3 7 पाई बाय 2 मिलेगा। यहां पर 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा -3 पाई बाय 10, 1 पुट करेंगे तो 3 पाई बाय 5 में से 3 पाई बाय 10 जाएंगे तो 3 पाई बाय 10। इस तरीके से भाई 0 पुट किया तो आपको ये मिला, 1 पुट किया तो ये मिला। अब यही काम आप यहां पर करके देखिए, यहां पर -1 पुट करके देखिए। जब आप -1 पुट करेंगे तो ये -2 प्लस 1 बाय 2 -3 बाय 2 -1 पुट करेंगे तो ये देखिएगा 3 पाई बाय 2 आएगा। 0 पुट करेंगे तो माइनस पाई बाय 2 आएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इतना तो मैं काम कर ही सकता हूं। अभी यहां पर अगर आप 0 पुट करेंगे तो माइनस पाई बाय 10 आएगा, और 1 प्रेस करेंगे तो कितना होगा, 2 में से 2 2 4 3 पाई बाय 10 आएगा। ये लीजिए, देखिए आप भाई, एक स्टूडेंट, मैं फिर से बोल रहा हूं क्योंकि ये बड़ी कंफ्यूजन वाला मसला रहता है, और ये पिछले लेक्चर में मैं आपको बोल चुका हूं कि ये जो ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशंस है ये निहायत एक कॉन्सेप्चुअल किस्म का टॉपिक है। इसमें कॉन्सेप्चुअली हम लोग गलतियां कर जाते हैं, कई बार गलतियां कर जाते हैं, और इसीलिए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ये बड़ा फेवरेट माना जाता है। एनीवेज, सो आप देखिए, आपको जो जनरल सॉल्यूशंस आपको नजर आ रहे हैं लिखे हुए, वो ऐसे हो, ये सब अलग अलग नजर आ रहे हैं। कह रहे यार यहां जो आंसर आया वो यहां के आंसर से डिफरेंट है, वहां के आंसर से डिफरेंट है। लेकिन जब आपने इनमें n की या p की या k की या m की वैल्यूज पुट करी तो फाइनली यू आर गोइंग टू सी कि आंसर सेम आ रहे हैं। अब -पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 वही आ रही है वैल्यूज, यहां पर भी वही आ रही है। देखिए 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 वगैरह वगैरह, आप देखिए वहां पर भी आ रही है बकायदा। अभी आप यहां पर -2 पुट करेंगे तो कुछ और पिक्चर बन जाएगी। -2 पुट करेंगे तो -4 इंटू 2 -8 प्लस 1 -7 माइनस प्लस हो गया, 7 पाई बाय 2 बकायदा आ रहा है, देख लीजिए। ये भी वही वहां पर, ये 3 पाई बाय 10 यहां पर भी आया, यहां पर भी आया। वो तो ये लिखने के तरीके अलग हो सकते हैं भाई। कोई व्यक्ति, मैं आपसे बोलूं कि आप एक इंटीजर कंसीडर कीजिए तो कोई व्यक्ति n कंसीडर करेगा, कोई बोलेगा m, कोई बोलेगा p, कोई बोलेगा k, कोई बोलेगा n+1 एक इंटीजर है। भाई मैंने बोला एक इंटीजर चुनो बेटा, तो इंटीजर को आप कोई n चुनेगा, कोई m चुनेगा, कोई p चुनेगा, कोई n+1 भी तो चुन सकता है, कोई p+1 भी तो चुन सकता है, कोई k-5 भी तो चुन सकता है। तो सिर्फ ये वही मसला है कि किसी ने इंटीजर को n सपोज करा है, किसी ने p सपोज करा, किसी ने k-5 सपोज करा, किसी ने λ+2 सपोज करा है, बस उतनी सी बात है। अदरवाइज जब आप जनरलाइज, जब उनके वैल्यूज रख रख कर निकालने जाएंगे तो आप देखेंगे कि आंसर सेम आ रहे। बहुत काम की बात है बच्चों, ये गलती हम लोग कर जाते हैं कई बार, क्योंकि क्या, हम जब ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, हम कोई भी पुस्तक लेकर बैठे हुए हैं, हमारे स्कूल लेवल की, हमारी कॉलेज लेवल की, हमारी कॉम्पिटिटिव लेवल की कोई पुस्तक लेके बैठे हुए हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमने सही हल किया है, सही सॉल्यूशन निकाला है, पर मसला ये फंस गया कि जब हमने जो वो पीछे जब आंसर की दे रखी होती है, आंसर्स जो दे रखे होते हैं, जब हमने उनसे टैली करा तो हमको नजर आया अरे यार हमारा आंसर अलग आ रहा है, इनका आंसर अलग है। तो फिर हम वहां पर हम दो निष्कर्ष पर आते हैं, या तो हम ये बोल देते हैं कि साहब हमने कोई गलती करी, हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो हम बोलते हैं आई हैव डन सम मिस्टेक, तो वापस से बार 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 उसको सॉल्व करते हैं। या तो ये गलती करते हैं, या फिर हम बोल देते हैं कि साहब बुक में ही आंसर गलत दे रखा, प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा। ऐसा नहीं है, बुक लिखने वाले ने, प्रॉब्लम बनाने वाले ने भी सही सॉल्यूशन हो करा होगा, आपने भी माशाअल्लाह सही करा होगा, पर मसला ये फंस गया कि आपने जो इंटीजर अपने मर्जी से सपोज करा, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले ने जो दूसरे ने करा, उन दोनों ने उन इंटीजर्स को व्यक्त करने के तरीकों को अलग अलग तरीकों से लिखा है, सिर्फ इतनी सी बात है। तो ये जरूर कॉपी कीजिएगा। एनीवेज, मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चों। मेरे ख्याल से आप सभी को ये सारी कहानी, कथा समझ में आ चुकी है।
चलिए साहब, तो ये कई बार ये इन सब चीज़ों से हमें जूझना पड़ता है, इन सब चीज़ों से हमारा वास्ता कई बार पड़ेगा, जैसा कि अभी भी यहाँ पर हमने देखा। मैं अगली प्रॉब्लम पर आ रहा हूं बच्चों। हमें कहा है साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा इज इक्वल टू 0। ये साहब वीडियो को रोक करके कीजिएगा। क्या करेंगे हमें ये कुछ कहा है तो हम इन दोनों को एक साथ में लिख देते हैं। हम इन दोनों को एक साथ में लिखते हैं तो साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा, इन दोनों को एक साथ में लिख दिया, और ये साइन 3 थीटा एक साथ, ये अलग ही है। अब साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी लगाइए जनाब, क्या होती है वो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो ये हो जाएगा। कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो वो ये हो जाएगा। और प्लस साइन 3 थीटा तो अपनी जगह पर था ही सही। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है साहब, साइन 3 थीटा कॉमन आ गया, तो ये आ गया कितना 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट 0 तब होगा जब इन दोनों में से कोई 0 हो जाए, ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। एसएस तो मैं आपको याद दिलाऊं, कॉमा का मतलब ये नहीं होता कि या, कॉमा का मतलब तो होता है और, एंड, पर हम लोग कॉमा यहाँ पर यूज करते हैं और के लिए। मैंने जैसा कहा था आपसे शुरुआत में ही कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है या फिर कॉसेक थीटा इक्वल्स टू कॉसेक अल्फा है। तो हो सकता है जो बहुत महान सोच वाले लोग हैं, जो बिल्कुल एक एक बाल की खाल निकालने वाले, वो बोले कि यार सर कॉमा को सर ने और कैसे बोल दिया या फिर कैसे बोल दिया, तो वो सिर्फ और इतना बड़ा लिखता मैं या सेट की लैंग्वेज में लिखता मैं, तो वो मैंने लिखना नहीं समझा उचित, मैंने कॉमा लगा दिया। ऐसा तो हम कई बार करते आ रहे हैं। अदरवाइज इन दोनों का प्रोडक्ट 0 तब होगा जब ये 0 हो या ये 0 हो या फिर दोनों 0 हो, दोनों भी तो 0 हो सकते हैं। एनीवेज, तो अब ये क्या होगा भैया, तो साइन 3 थीटा की वैल्यू 0, तो क्या होगा, इसको आप लिख दीजिए साइन थीटा बराबर साइन अल्फा की फॉर्म में। इसी तरीके से आप इसको लिख दीजिए साहब कुछ ऐसा। और कॉसेक थीटा की वैल्यू -1/2 कब होती है साहब? कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 कब होती है? कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 होती है 2π/3 रेडियन पर भाई। ये लीजिए, यहाँ पर ऐसा कुछ आ गया, तो 3 थीटा बराबर कितना होगा n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। इसका मल्टीप्लाई कर देने से इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थीटा इक्वल टू आ जाएगा n π/3, और यहाँ पर यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा अच्छा मान 2π/3 आहे, और यहाँ यदि आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये कुछ आएगा, और यहाँ पर π/3 आएगा। तो देख सकते हैं साहब, इस तरीके से कुछ इनके जनरल सॉल्यूशंस आ गए। चलिए एक और प्रॉब्लम हमें दिए, हमें कहा है साहब tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इज इक्वल टू, ना इज इक्वल टू की जल्दीबाजी नहीं करूं मैं, tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1। जरा इसको हल कीजिए ना, निकालिए। तो क्या होगा, कुछ tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपनी जगह पर है, और इसे मैं अगली स्टेप में ऐसा कर सकता हूं कि इन दोनों को मैं RHS पे लेके चला जाऊं। RHS पे लेके जाऊंगा तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, और फिर इस पूरे एक्सप्रेशन से मैं डिवाइड कर दूं। जब इस पूरे एक्सप्रेशन से डिवाइड करूंगा तो ये tan थीटा है, ये भी है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास में कुछ ऐसी पिक्चर बनेगी, ये आ जाएगा। और ये क्या होगा साहब, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b क्या होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b क्या होता है साहब, tan a प्लस b, tan a प्लस b, तो a का काम 2 थीटा, b का काम थीटा कर रहा है। ये इस बेसिस पर कितना आ गया साहब, ये आ गया tan 3 थीटा इक्वल्स टू 1, और 1 ये कब होता है, 1 होता है जनाब π/4 पर। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ गया, n पाई प्लस अल्फा, और अल्फा का मान और कुछ नहीं π/4 है। यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देंगे तो n π/3 होगा, प्लस π/12 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, n π/3 प्लस π/12 कीजिएगा। चलिए हम आगे और थोड़ा सा बढ़े और कुछ और प्रॉब्लम के बारे में विचार करें साहब। हमें कहा है tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस √3 tan थीटा माइनस √3 इज इक्वल टू 0। कीजिए, वीडियो को पॉज करके कीजिएगा साहब। क्या किया जाएगा साहब, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है मुझको,
इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा माइनस √3 tan थीटा माइनस √3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैंने tan थीटा कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या होगा tan थीटा प्लस 1 माइनस √3 इंटू कितना tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू दिस। ये आ चुका, ये आ चुका, ये tan थीटा प्लस 1 इंटू कितना tan थीटा माइनस √3 ये। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो तब होगा जब इन दोनों में से कोई एक भी यदि जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए या फिर ये जीरो हो जाए या फिर दोनों जीरो हो जाए। तो चलिए साहब, अब यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी है रे -1, और यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी है रे √3। tan थीटा की वैल्यू -1 कब होगी? tan थीटा की वैल्यू -1 होगी 3π/4 पर, यस। तो यहाँ tan थीटा की वैल्यू, क्योंकि आपको -π/2 से π/2 के बीच लेनी है, सॉरी -π/2 से π/2 के बीच में लेनी है, इसलिए ऐसा लेना पड़ेगा भाई, प्रिंसिपल वैल्यू तो ऐसे ही लेंगे ना। तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा nπ प्लस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू -π/4 है, फिर वो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करके माइनस आप लिख सकते हैं। ऐसे ही tan थीटा की वैल्यू √3 कब होगी? tan थीटा की वैल्यू √3 होती है साहब 60 डिग्री पर, 60 डिग्री यानी π/3 रेडियन पर। तो थीटा बराबर कितना nπ प्लस अल्फा, और फिर बाद में वो चाहे तो आप पाई एलसीएम निकाल के पाई कॉमन निकाल के लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार लोग पूछते हैं सर कि यहाँ पे कॉमन नहीं निकाला जा सकता। कभी मैंने मना नहीं करा आपको, आपकी इच्छा है, आप चाहें तो हरगिज करें, बिल्कुल करें भैया। आपको अगर लिख करना ये शोभा देता है तो बिल्कुल कीजिए, ठीक है। चलिए अगली प्रॉब्लम मुझे दी है, मुझे बोला है tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा। सॉल्व कीजिए। अभी क्या करेंगे हम यहां पर, हम यहां ये जो है इन दोनों को तो LHS पे रखते हैं। चलिए इसमें हम कोई छेड़खानी नहीं करते, और इसको मैं उधर ले जाता हूं, इसको मैं उधर ले गया तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये जो बाकी का एक्सप्रेशन था ये वैसा का वैसा लिखे रखा, ये ऐसा का ऐसा लिखा रखा। और इन दोनों में से एक काम कीजिए, अब आप बच्चों -tan 3 थीटा कॉमन निकाल दीजिए। -tan 3 थीटा कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस का, ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, और प्लस वाला जो है बच्चों ये माइनस का हो जाएगा। भाई ये दोनों मैंने कॉपी पेस्ट मारे और इसको मैं उधर ले गया, और इस दोनों में से मैंने tan 3 थीटा कॉमन, ये अब यहां से -tan 3 थीटा कॉमन निकाल दिया, तो ये माइनस वाला प्लस का हो गया और प्लस वाला माइनस का हो गया। होप आपको ये बात समझ में आई है। और अगली स्टेप में क्या कर सकते हो, अगली स्टेप में देखिए यहाँ LHS पर tan थीटा प्लस tan 2 थीटा तो पहले से लिखा था मैंने, अपने मर्जी से नहीं लिखा, अंतर सिर्फ इतना करा कि मैंने इससे इसको डिवाइड कर दिया, तो ये कुछ आ चुका। और RHS में क्या है, RHS में है -tan 3 थीटा, और ये कुछ वैसा ही है, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B क्या होता है बच्चों, ये होता है tan A प्लस B, तो tan A प्लस B करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। और A का काम यहाँ पर थीटा कर रहा है, B का काम 2 थीटा, या उसका उल्टा भी किया जा सकता है। और ये जो लिखा हुआ है इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूं tan -थीटा -tan थीटा होता है, तो -tan थीटा को tan -थीटा लिखना कोई पाप नहीं है। और ये हो चुका साहब tan 3 थीटा बराबर कितना tan -3 थीटा, और इसे यदि थीटा मान लिया जाए तो ये अल्फा होगा, और इसे थीटा मान लिया जाए तो ये अल्फा होगा। थीटा बराबर होता है nπ प्लस अल्फा, अल्फा कुछ ऐसा है, इसको इधर ले आएंगे और थीटा बराबर हो जाएगा nπ/6। कर लीजिएगा साहब। अगली प्रॉब्लम मुझे दे रखी है, क्या लिखी जाए अगली प्रॉब्लम साहब, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3। चलिए एक और सिंपल सी प्रॉब्लम ये लीजिए साहब, बिल्कुल पिछली प्रॉब्लम के जैसी ही है, कुछ खास अंतर नहीं है। वीडियो को रोक करके कीजिए, वो तो वैसे की वैसी प्रॉब्लम बन गई जैसे भी हमने पिछले 2-3 प्रॉब्लम्स करी हैं, तकरीबन वैसी ही प्रॉब्लम बनी है। तो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इज इक्वल टू, ये इसको उधर ले जाएंगे, √3 कॉमन निकाल देंगे तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा, ये लीजिए। और फिर अगली स्टेप में क्या होगा, इससे डिवाइड कर देंगे। अगली स्टेप में इससे डिवाइड करेंगे तो ये tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू कितना साहब √3, ऐसा ही कुछ
आने वाला है। और फिर वही घिसी पिटी सी बात हो गई यार, tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b क्या होता है, tan a प्लस b होता है ना यार। तो ये लो, कुछ खास किस्म की प्रॉब्लम नहीं बन रही। और जहां तक √3 का सवाल है तो हमको ये देखना है कि tan थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में कब √3 होती है, तो वो होती है π/3 रेडियन पर। थीटा बराबर nπ/3 + π/9 ये आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा भैया। हाँ जी, कुछ ऐसा ही बनकर आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है। चलिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए और कुछ और प्रॉब्लम हमें विचार कर लेना चाहिए। तो चलिए साहब विचार कर लेते हैं। हमें कहा गया 7 cos स्क्वायर थीटा +3 sin स्क्वायर थीटा = 4। वीडियो को पॉज करके कीजिए। तो क्या करेंगे आप यहां पर 7 cos स्क्वायर थीटा +3 sin स्क्वायर थीटा = 4। तो ये 7 cos स्क्वायर थीटा को चलिए एक काम करिए, ऐसा का ऐसा रखिए और इससे आप साइन को cos में चेंज कर दीजिए। और ये 7 cos स्क्वायर थीटा +3 -3 cos स्क्वायर थीटा = 4। यहां पे क्या होगा, 7 में से 3 जाते हैं तो 4 आते हैं, अपने बचपन में पढ़ा था, अभी भी उतना ही होता है। 4 में से 3 जाएंगे तो 1, भाई ये 4 है, ये 3 को RHS पे लेगा तो ये आ गया। और cos स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 1/2 और cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। तो क्या मैं इस 1/2 को मैं क्या cos π/3 का स्क्वायर नहीं लिख सकता? नहीं लिख सकता मैं इसे ऐसा। क्यों? क्योंकि cos π/3 की वैल्यू बकायदा 1/2 ही तो होती है, 60 डिग्री पर ही तो होता है। तो और आपने क्या देखा, अगर cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फा हो तो थीटा बराबर कितना होता है? थीटा बराबर होता है nπ ± अल्फा। थीटा बराबर nπ ± अल्फा, वेयर अल्फा इज नथिंग बट π/3। आप ऐसा कर सकते हैं या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं। कैसा? आपने अभी पिछली बार क्या करा था, कोसाइन को वैसा रखा, साइन को कोसाइन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। रैदर मैं एक काम करूं बच्चों, मैं ये साइन को तो एज इट इज रखूं लेकिन मैं कॉस को चेंज कर दूं साइन में। ये लीजिए, तो ये आपके पास में आएगा 7 - 4 sin स्क्वायर थीटा = 4। यहां पर चेक करेंगे तो 3 = 4 sin स्क्वायर थीटा आएगा। तो sin स्क्वायर थीटा = कितना आ गया? sin स्क्वायर थीटा = आ गया 3/4। sin स्क्वायर थीटा = कितना आ गया बच्चों? 3/4 आ गया। इसे क्या मैं अगली स्टेप में sin स्क्वायर थीटा को इसे मैं sin स्क्वायर π/3 नहीं लिख सकता भाई। sin π/3 के √3/2 थी, √3/2 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, वही 4 लाए। और sin स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर अल्फा है, तो थीटा बराबर होता है nπ ± अल्फा। ये लीजिए साहब, हो गया। चलिए, तो हम इस प्रकार से भी इसे कर सकते, दोनों से अल्टीमेटली बाई चांस सेम आ रहा है। और अगर वो सेम नहीं आ रहा होता, वो अगर अलग अलग भी आ रहा होता तो टेंशन नहीं पालने का था साहब, वो तो केवल उसको लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते थे। अदरवाइज जब आप वैल्यूज निकालने जाते तो फाइनली वैल्यूज सेम आती। मैं अगली प्रॉब्लम लिखता हूं। अगली प्रॉब्लम मुझे बताई गई है बड़े बुजुर्गों के द्वारा, tan थीटा + π/3 + tan थीटा + 2π/3 = 3। वीडियो को पॉज करके आप खुद से क्यों नहीं कोशिश करते? करिए। चलिए, हम क्या करें, हमें सबसे पहले काम करते हैं, यहां पर हम tan a + b की आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो tan a + b की आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये तो tan थीटा जैसा था वैसा ही रहा, और ये क्या होगा बच्चों, tan थीटा + tan π/3, और tan π/3 की वैल्यू ये होगी। आप आराम से चेक कर लीजिए भैया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ऐसा कुछ होगा। और यहां पर ये tan थीटा -√3, ये उल्टा हो जाएगा, यहां पर 1 + √3 tan थीटा = 3। सही है, बिल्कुल सही है। आप चेक, क्योंकि tan 2π/3 की वैल्यू -√3 होगी,
वो 10 माइनस पाई बाय 3 हो जाएगा, तो यही आने वाला है। यस, अभी आप जो है एलसीएम लीजिए, पहले वाले tan थीटा को अभी छेड़खानी मत कीजिए या करेंगे, अभी रहने देते हैं चलिए। और बाकी में हम देखें तो मैं बाकी का एक काम करता हूँ, मैं यहाँ लिखे देता हूँ। तो यहाँ जो tan थीटा है वो मैंने एज इट इज लिखे रखा, अभी उस पर मैंने कोई छेड़खानी नहीं करी, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करा। tan थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो वो tan थीटा ही होगा, फिर √3 tan थीटा में tan थीटा का मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 tan स्क्वायर थीटा होगा, फिर √3 में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 होगा, और ये 3 tan थीटा होगा। ये लीजिए, और tan थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करा तो tan थीटा, फिर tan थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करा तो ये, और फिर ये -√3, और फिर ये इसका ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो -√3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan थीटा, और अपॉन में क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होगा बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इज इक्वल टू कितना, ये लीजिए tan थीटा का 1 में मल्टीप्लाई कराइए, tan थीटा का √3 में मल्टीप्लाई कराइए, फिर √3 का 1 में मल्टीप्लाई कराइए, √3 का √3 tan थीटा में मल्टीप्लाई कराइए, tan थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करा, tan थीटा का फिर इसमें मल्टीप्लाई करा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करा, और ये ठीक है, और इज इक्वल टू ये। अब आप क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लीजिए थोड़ा सा, अब एलसीएम ले लीजिए, काम कीजिए, कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है भाई, √3 से -√3 और √3 tan स्क्वायर थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा tan थीटा -3 tan स्क्वायर थीटा, और फिर ये तो tan थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करा तो ये -3 tan क्यूब थीटा आएगा बच्चों, माइनस है ना, और ये tan थीटा प्लस 3 tan थीटा, मतलब 4 tan थीटा, नहीं 1 और 3 4 और 1 5 और 3 1, तो सॉरी 1 तो ये रहा, ये 4 और 4 8 बार आएगा, ये 8 बार, यस 8 tan थीटा, और कुछ बच रहा है बाकी नहीं, बाकी तो सब कैंसिल हो चुका है। चलिए, ये तो मेरे ख्याल से हमने ना पहले भी ये वाला एक्सप्रेशन तो हमारे समक्ष आया है कहीं ना कहीं, ये आ चुका, हाँ जी। अब इसमें से 3 कॉमन निकाल देता हूँ, मैं 3 कॉमन निकाल देता हूँ तो यह आएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और अपॉन में कितना 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, और इज इक्वल टू 3। क्या सही किया, बिल्कुल, 3 से 3 कैंसल, और ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया tan 3 थीटा इक्वल टू 1, और tan 3 थीटा इक्वल टू 1 तो क्या होगा, ये कब होगा, ये tan 3 थीटा की वैल्यू 1 होती है π/4 पर, तो ये π/4 हो जाएगा, और π/4 तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा nπ प्लस अल्फा, और यहाँ इससे डिवाइड कर दीजिए, इससे डिवाइड करेंगे तो nπ/3 प्लस π/12, ये लीजिए साहब। भाई ये जो सॉल्यूशंस हम लोग सारे अभी तक लिखते हुए आ रहे हैं, ये जितने भी सॉल्यूशंस हम लोग लिखते हुए आ रहे हैं, ये सब जो हैं ये जनरल सॉल्यूशंस हैं, ये सभी के सभी कैसे हल हैं बच्चों, ये सारे के सारे व्यापक हल हैं। होप आपको ये बात समझ में आ रही है, और भी प्रॉब्लम बनाते हैं। चलिए, हमें बोला है साहब 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, जनरल सॉल्यूशन निकालिए। या चलिए इस बार एक काम कीजिए, आप -π से +π के बीच के सॉल्यूशंस निकालिए, वीडियो को पॉज करके कीजिएगा। अभी देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर इसको 4 नहीं 5 कर लीजिएगा, सॉरी 5 कर लीजिएगा। अगर इससे पहले किसी ने वीडियो को पॉज करके करा होगा तो कर भी लिया होगा, ऐसी कोई बात नहीं, बट मेरे दिमाग में भी कुछ अलग आ गया। तो देखिए हम 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा माइनस sin थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें से sin थीटा मैंने 2 sin थीटा मैंने कॉमन निकाला, 2 sin थीटा मैंने कॉमन निकाला तो ये आ गया sin थीटा माइनस 2, और इसमें से -1 लिखा तो ये sin थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और ये क्या होगा बच्चों, sin थीटा इज इक्वल टू 2 और sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, यही कुछ होगा। अब sin थीटा इक्वल टू 2 तो पॉसिबल ही नहीं बाबा, sin थीटा कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, याद कीजिए,
याद आ गया? यस, इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, बचा यही। और ये कब होता है बच्चों? साइन पाई बाय 6 पर। साइन पाई बाय 6 पर तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू अल्फा। और मैं याद दिला दूं मैं आपको पहले बात, हालांकि पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि इसका सॉल्यूशन हम क्या लिख सकते हैं, जब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा तो ये जनरलाइज वे में लिखते हैं, अदरवाइज इसको आप ऐसा भी लिखते थे, थीटा बराबर 2n पाई प्लस अल्फा और थीटा बराबर 2n पाई माइनस अल्फा, सॉरी 2n पाई प्लस अल्फा और 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। जब इवन मल्टीपल है तो प्लस कर देते थे, जब और मल्टीपल था तो माइनस कर देते थे। तो अगर कभी आपको किसी पुस्तक में लिखा हुआ मिल जाए 2n पाई प्लस पाई बाय 6 और 2n प्लस 1 पाई माइनस पाई बाय 6, तो कंफ्यूज मत हो जाना, अरे यार अपने पास तो ये वाला फॉर्मूला ये कहाँ से आ गया। तो ये कहाँ से आ गया ये मैं आपको पिछले लेक्चर के दौरान बता चुका हूँ भैया, है ना, तो कर लीजिएगा। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं हम। हमें बोला है क्या बोला है? हमें बोला है साहब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1/2। जरा वीडियो को पॉज करके कीजिए। अब क्या था, पिछला जो प्रॉब्लम करी उसमें पूरी क्वाड्रेटिक साइन में थी, लेकिन यहां पर एक साइन और एक कॉस है। समस्या ये, तो समस्या कोई बहुत बड़ी नहीं है, आपको मालूम है भैया, आप इजीली साइन को कॉस में या कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ये जो आइडेंटिटी आपके पास में, इसका यूज करके। तो यहां पर ये क्या होगा, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये 1 का इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो 1/4 में से 1 जाएंगे तो -3/4 बचेगा। भाई ये 1 कॉस का थीटा को ऐसा लिख दिया, ये कुछ आया, माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, और ये उधर चला गया, तो 1/4 में से 1 जाएगा तो -3/4 आएगा। ये आएगा पिक्चर आपके पास में। अब यहां से साइन स्क्वायर थीटा, ये 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा -3 इज इक्वल टू 0। अभी 4 तिया 12, तो 6 और 2 इसके फैक्टर्स बनकर आ रहे हैं, यस। तो ये हो गया 6 साइन थीटा -2 साइन थीटा -3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? इन दोनों में से 2 साइन थीटा कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से 2 साइन थीटा कॉमन निकालेंगे तो यहां आएगा 2 साइन थीटा प्लस 3, और यहां 2 साइन थीटा प्लस 3, ये लीजिए। और इससे यदि आप निकालेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा -3/2, और आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/2। होप सही जा रहा हूं मैं। और ये संभव है नहीं, क्योंकि फिर वही घिसी पिटी सी बात, क्योंकि साइन थीटा कितना भी गर्त में क्यों ना चला जाए, -1 से नीचे नहीं जा सकता। तो यहाँ तो -1 से नीचे चला गया, तो वो तो संभव नहीं है। और यहाँ तो फिर वही पिक्चर बनेगी भैया जो पिछली बार बनी थी, साइन पाई बाय 6। उसे आप चाहें तो ऐसा लिख दें, ऐसा लिख दें, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए अगली प्रॉब्लम मैं बोल रहा हूं। हमें बोला है साहब, हमें क्या बोला है? हमें कहा है 4 साइन अल्फा साइन x प्लस अल्फा साइन x माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन 3 अल्फा। कीजिए, वीडियो को रोक करके कीजिएगा। मैं याद दिला देता हूं भैया, वीडियो को रोक करके आपको करना, वरना आप भूल जाओ कभी, तो इसीलिए साहब। अभी आपको क्या बोला? साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी क्या होता है? साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b होता है। और क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा? बिल्कुल लिख सकता हूं। और इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ इसमें एक और बात बता दूं, अल्फा आपको दे रखा है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू n पाई। ये प्रॉब्लम में गिवन है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू n पाई। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा, और RHS पे क्या है? RHS पे है 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। यही होती है आइडेंटिटी भैया मेरे ख्याल से। तो अभी ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, नेगेटिव साइन सहित। ये लीजिए साहब। और फिर यहां पर 4 साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 3 साइन अल्फा।
और साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल किया जा सकता है, सच कैंसिल नहीं किया जा सकता, पर वो इसलिए कैंसिल क्यों नहीं किया जा सकता, हम कैंसिल उसी को कर सकते हैं जिसके बारे में हमको आश्वस्त हैं, हम जिसके बारे में कि साहब ये तो जीरो है ही नहीं, है तो नॉन जीरो क्वांटिटी है। अगर कोई क्वांटिटी नॉन जीरो तो आप फटाफट कैंसिल कर दीजिए, दुनिया की कोई ताकत आपको कैंसिल करने से नहीं रोक सकते, लेकिन अगर नहीं है तो फिर कर नहीं सकते आप। और यहां बोल रखा है अल्फा इज नॉट इक्वल टू एन पाई, तो अल्फा अगर एन पाई नहीं है तो साइन की वैल्यू जीरो नहीं होगी, क्योंकि साइन की वैल्यू जीरो कब होती है, एन पाई पर। अरे 0 पाई 2 पाई 3 पाई, पिछले लेक्चर की शुरुआत हमने यहीं से तो की थी। तो ये लीजिए, तो इससे क्या आ गया साहब, अल्फा से साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसल, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स बराबर आ गया 3/4, जिससे मैं साइन स्क्वायर पाई/3 लिखूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी है, पाई/3।